बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर से गाँव के बाद व्यूअर्स आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार से बन बर्गर। बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार से हम तैयार कर रहे हैं बच्चों की लंच के लिए, टी पार्टी के लिए। आप इजीली इनको तैयार कर सकते हैं। और चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स करते हैं, इसे बनाने का तरीका भी नोट डाउन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो को वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरी वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मजेदार सा तैयार करते हैं बन बर्गर, टेस्टी और लाजवाब। व्यूअर्स आज हम आपके साथ मजेदार से बर्गर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो बहुत टेस्टी और मजेदार सा है। बन बर्गर है व्यूअर्स, बहुत टेस्टी और लाजवाब बनने वाला है, जो बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो आपके सामने है। ये व्यूअर्स 4 अदद मैंने बन ले ली है, जिसको मैं अच्छे से दरमियान से कट कर लूंगी। ठीक हो गया। इसके अलावा व्यूअर्स मुझे सलाद पता चाहिए जो फ्रेश मैंने ले लिया है, इसमें हम ये डाल देंगे। इसके अलावा बंद गोभी है, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप कर लिया, ये इसमें शामिल होगा। ये है हमारे पास टमाटर है फ्रेश, इसको मैंने बारीक कट कर लिया। इसके अलावा व्यूअर्स ये मेरे पास केचप है जो इसमें डालेंगे और ये मेयोनीज है, ये इसमें डालेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स रमजान के हवाले से मैंने कुछ सॉसेस चटनियां मैंने बनाई थी घर पर, तो ये पुदीने की चटनी है, ये इसमें डाल देंगे। ये मेयोनीज है, ये इमली की चटनी है जो मैंने बहुत खट्टी मीठी मजेदार सी तैयार की, और ये रेड चटनी है, और ये हमारे पास है मस्टर्ड सॉस, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा व्यूअर्स मेरे पास ये चिकन कबाब है, बहुत टेस्टी और मजेदार से, इसको फ्राई करके हम इसमें शिफ्ट करेंगे, जिसे हम आपको सर्व करेंगे, जो लाजवाब भी होगा, ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होगा और टेस्टी और बहुत ही मजे का होगा। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं इन कबाब को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आपको इसको सेटिंग करेंगे इसकी जबरदस्त सी आपको सर्व करने के लिए। इस टाइम पे मैंने पैन ले लिया और इसमें हम डाल देंगे ऑयल, जिसमें हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है। तो इसको सामने हम करेंगे इसको फ्लेम को। इस टाइम पे हमने कबाब को शैलो फ्राई करना है व्यूअर्स। जैसे ही ऑयल गर्म होता है फिर इसमें मैं डाल दूंगी कबाब को फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाह, ये देखें बस माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। बस मैं इनको अच्छे से निकाल लेती हूँ, फ्लेम ऑफ करके। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत जबरदस्त कलर आ चुका है। बस सिस्टम में इनको करे बंद और आपको सर्व करके दिखाती लीजिए। वैसे बेहतरीन से हमारे स्टम्प कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम करेंगे बेहतरीन से इसकी कटिंग बंस की, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ हम कैसे इसको अच्छे से तैयार करते हैं। ये देखें बस इसको दरमियान में हल्का सा से कट कर लेना है। इन सबका सिर्फ नीचे वाला हिस्सा हम रखेंगे इधर, और मैं अब यहाँ पे लगाऊंगी सॉसेस। सबसे पहले हम लगाएंगे बस मेयोनीज चम्मच भरकर। सारा अच्छे से लगा लिया था। अभी जो मैंने कबाब फ्राई किया वो हम इसके ऊपर रख देंगे, ऐसे 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 इक्वल चारों पे। ठीक हो गया। इसके बर्तनों को हटाते जाएंगे। यहाँ पे भी हमने इसके ऊपर एक टमाटर रख देना, ऐसे 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 मुझे ऐसे। अब यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ी सी बंद गोभी को, क्योंकि इस तरह सारी वेजिटेबल्स का भी टेस्ट आ जाता है, विटामिन्स बच्चों को मिलते हैं, और बच्चे ऐसी रेसिपीज ऐसी चीजें बहुत खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए आप इस तरह बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनके अंदर विटामिन्स की कमी पूरी हो जाए। ठीक होगा। थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर देते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐसे। ठीक हो गया। अब हम डालेंगे इस पे केचप, सबके ऊपर हमें केचप सर्व करना है ऐसे। इस
इस पैन पे बस आप चाहते हैं आपको मस्टर्ड सॉस पसंद है तो आप डाल लें। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम इसको अप्लाई करते हैं। ये मस्टर्ड सॉस हमने लगा दिया। अब व्यूअर्स मैंने उठा लेना है बन का ऊपर वाला टॉपिंग वाला हिस्सा। अब इस पे हम लगाएंगे केचप, क्योंकि ये लेयर में हमें बिल्कुल खाली नहीं छोड़नी है। ये हमने यहाँ पे केचप अप्लाई कर देना। केचप लगा ले, इमली की खट्टी मीठी चटनी है वो आप लगा लें। यहाँ पे बस मैं इमली की चटनी खट्टी मीठी वो उसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, ये भी बहुत मजा करती है, स्पाइसी और बहुत ही मजे की बनाई है। जो रमजान के हवाले से मैंने चटनी आपके लिए तैयार की है उनमें से ये भी चटनी है, तो आप ये मेरे लिंक में जाके देख सकते हैं ये चटनी मैंने कैसे तैयार की। ठीक हो गया, ये भी लग गया व्यूअर्स। अब हम इसके ऊपर लेंगे ये सलाद पत्ता ऐसे। तो ये हमने बंद उठाना है ऐसे, उसके ऊपर ऐसे अप्लाई करना है। ये देखिए बस माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन सा हमारे ये बर्गर तैयार हो चुका है। बन बर्गर बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े का, जो मेरे बच्चों को तो व्यूअर्स बहुत पसंद है। तो यकीनन सब बच्चों को बहुत पसंद होगा, बड़े छोटे सभी इसको बहुत खाना शौक से पसंद करेंगे। तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है बिना स्किप किए और अपने ऐसे तैयार कर लेना। ये अब अच्छे से सर्व करती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा बन बर्गर इस टाइम पे कंप्लीट तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार से ये हम आपको सर्व करने के लिए एक मैंने इसमें रख दिया। बहुत टेस्टी ज़बरदस्त है। इसी के साथ व्यूअर्स आपसे इजाज़त चाहूँगी। ढेर से दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।